को मेरा बेटा गुड इवनिंग मेरे बेटे। और कल मैंने आपको होमवर्क दिया था मेरे बेटे, और कुछ बच्चों ने होमवर्क किया था, मेरे पास भेजा था, चेक भी हुआ है होमवर्क, और होमवर्क आपने किया उसके लिए थैंक यू। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ करे तो मैंने जैसे बोला है कि आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं फोन पर भी बात कर सकते हैं। कल मैंने आपको रिटायरमेंट आपको पढ़ा रहा था अगर आपको याद हो, और फिर मैंने उसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाया था मेरे बेटा जी। कल मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सिखा रहा था मेरे बेटा। और फिर क्या हुआ था, इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के आपके यहाँ दो मेथड है मेरे बेटा, जिसमें मैं दूसरा मेथड जिसको मैं मेरे बेटा जी केस सेकंड के नाम से बोल रहा था। और केस सेकंड में मैंने कल आपको बताया था कि इसमें एग्जाम्पल 3 है, मतलब 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। और केस सेकंड की जो मैंने हेडिंग लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये मैंने हेडिंग लिखवाई थी मेरे बेटे। और इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ आता है मेरे बेटा, शब्दों का खेल सारा। मैंने बताया था कि इसमें आपको परचेज लिखा हुआ आ सकता है, टेक्स, एक्वायर्ड एंड गेट्स, ये शब्द यूज करने के लिए बताया था। और आपको याद हो इसका मैं एक एग्जाम्पल करवा चुका था। हाँ सर, एक एग्जाम्पल करवाया था, हाँ बेटा एक करवाया था मेरे बेटे। आज उसी को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता सब। और क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो अपनी तरफ से ही मैं लिख ले रहा हूं मेरे बेटा। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रिपीट कर रहा हूं टॉपिक को मैं, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मेरे बेटा मैंने लिख रहा हूं, जरा चेक करिए। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3. वाई retired from the firm and his share taken by remaining partner, his share taken by remaining partners in 1:1 ratio. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा मैं केस सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल करवा चुका था कल, बुक का एग्जांपल लिया था, बुक का क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 3। आज ये मैंने क्योंकि क्लास को रिदम में रखनी है, सीरियल में रखनी है, इसलिए केस सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल दोबारा सिखा रहा हूं, ताकि कुछ बच्चों ने कल नहीं किया हो या नहीं आए हो, नई क्लास ली हो, तो वो आज फिर समझ लें मेरे बेटा प्लीज।
तो इसमें क्या करना था बेटा जी, अब जरा ध्यान से देख लीजिए अब आप, कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। अब वाई रिटायर हो रहा है मेरे बेटा, वाई रिटायर्ड हुआ जिसका शेयर कितना है मेरे बेटा जी 3/10, और ये 3/10 जो टेक ओवर कर रहे हैं वो कौन टेक ओवर कर रहे हैं मेरे बेटा जी, एक्स और जेड रिमेनिंग पार्टनर ले रहे हैं। किस रेशियो में ले रहे हैं साहब, 1:1 में ले रहे हैं। ये इक्वल लिखा हुआ है साहब, जरा ध्यान से देखिए। कल इसकी जगह मैंने 3:2 लिखा था, कुछ इस तरह से सेम क्वेश्चन है। तो बाई का शेयर कौन ले रहा है मेरे बेटा, एक्स और जेड ले रहे हैं। किस रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, 1:1 में टेक ओवर कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए मेरे बेटा जी, स्टेप क्या आएंगी बेटा, कौन ले रहा है, बाई ले रहा है कि एक्स ले रहा है। सर एक्स, तो लिखेंगे एक्स टेक्स फ्रॉम वाई। एक्स ने वाई से लिया तो 3/10 का 1/2, 1:1 का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा, 1:1 का मतलब 1/2 और 1/2 हुआ ना। तो इसका मतलब 3/20। एक्स ने वाई से कितना लिया, 3/20 लिया, तो एक्स का शेयर तो इंक्रीज हो गया साहब। तो एक्स न्यू शेयर ओल्ड शेयर प्लस जो उसने गेन करा गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर एक्स का कितना था मेरे बेटा जी, 5/10, कितना बेटा जी ले लिया, गेन करा 3/20, एलसीएम कितना हुआ मेरे बेटा जी 20। तो 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई बाय द 5, 10 + 3 13/20। ये किसका निकल आया मेरे बेटा जी, ये निकला बेटा एक्स का। ऐसे ही किसने लिया मेरे बेटा, बाई से जेड ने लिया, तो क्या लिखेंगे, जेड टेक्स फ्रॉम वाई। जेड ने वाई से भी लिया, जेड ने वाई से लिया तो वाई का शेयर कितना था 3/10, और कितना लिया मेरे बेटा जी, इससे भी इक्वल 1/2 लिया था। तो ये हो गया मेरे बेटा जी 3/20। तो जेड्स न्यू शेयर ओल्ड, ओल्ड कितना है जेड का साहब 2/10, और कितना एक्वायर्ड करा, कितना गेन करा 3/20, एलसीएम कितना लिया 20, ये हो गया 4 + 3 7/20। तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर बचे एक्स और जेड, और एक्स का शेयर मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन जरा ध्यान से देखेंगे, एक्स का शेयर ये निकल कर आया और जेड का शेयर ये निकल कर आया। तो अब हम इसको ठीक लिख ले रहे हैं। तो ये हुआ मेरे बेटा जी 13/20, और ये हुआ मेरे बेटा 7/20। क्या डोमिनेटर बराबर है मेरे बेटा इनके, आंसर आता है यस। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया मेरे बेटा जी 13:7। क्या इनका टोटल 20 आ रहा है मेरे बेटा, अगर 20 आ रहा है 13 + 7 और ड्यूमिनेटर के बराबर आ रहा है, ये ड्यूमिनेटर 20 इसके बराबर, टोटल ये आना चाहिए। तो ये आ गया, तो मेरे बेटा 20 अगर आ रहा है तो समझिए क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। तो इस तरह से ये आपका कल मैंने ये पढ़ा दिया था लेकिन फिर भी मैंने करवाया है। तो ये आपका केस सेकंड का फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अब क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं मेरे बेटा। अब लिख बेटा जी इसका सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बुक का है, आपकी बुक जो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, एग्जाम्पल सेकंड। और क्वेश्चन कौन सा है मेरे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। ये दूसरे तरीके का बेटा क्वेश्चन केस सेकंड का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर हैं, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, और उनका रेशियो मेरे बेटा जी दे रखा है 3:1, 3:1 ये रेशियो है। क्यू रिटायर, ये रिटायर हो गया साहब,
और कह रहे हैं एंड सेलिंग हिज शेयर टू पी एंड आर 2500 एंड 1500। यहाँ क्या हुआ मेरे बेटा, यहाँ समझना है आपको, क्यू रिटायर हुआ था, पहले क्यू का शेयर बताइए, तो क्यू का शेयर है मेरे बेटा जी 2/6। कैसे निकला मेरे बेटा जी, 3 + 2 + 1 = 6। तो ये हो जाता है 3/6, ये हो जाता है 2/6, ये हो जाता है 1/6। तो ये आपको मैंने इसलिए बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो बच्चे डाउट में रहते हैं उनके लिए ये था। तो 3:1 इनका रेशियो था मेरे बेटा जी। तो लीजिए साहब, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं 3:1। और आर रिटायर, क्यू रिटायर हुआ, तो क्यू का शेयर कितना था 2/6। अब 2/6 शेयर को क्यू ने क्या करा मेरे बेटा, सेल कर दिया। किसको सेल करा है मेरे बेटा जी, जब जरा ध्यान से देखना है, सेल करा साहब, किसको सेल करा मेरे बेटा जी, बचे हुए पार्टनर को। बचे हुए पार्टनर का नाम क्या था मेरे बेटा जी, पी को बेका और आर को बेका। पी को कितने का बेका मेरे बेटा जी, 2500। आर को कितने का बेका बेटा जी, 1500। क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी साहब। जब आपको ये सेल करने की बात करें तो इनका क्या हुआ, किस रेशियो में ले रहे हैं, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए साहब। अब क्यू ने पी और आर को बेका 2500 और 1500 का, तो इसमें आपस में रेशियो निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन हुआ, 0 से 0 कैंसिल, देखिए 2। ये 5 से डिवाइड करोगे या कितने से, बताओ क्या करोगे। तो सर ऐसा कर ले रहे हैं, ये 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, और ये 5 से 15 डिवाइड किया तो ये 3 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्यू ने अपना शेयर पी और आर को बेच दिया, किस रेशियो में, 5:3 में बेच दिया। वही क्वेश्चन हो गया जो पहले था साहब। अब इसको दोबारा वैसे ही कर ले रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया था। अब क्या लिखेंगे, पी टेक्स, अब जरा देखिए फिर वही लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी है, पी टेक्स फ्रॉम क्यू। पी ने क्यू से लिया, क्यू का शेयर कितना था 2/6, और पी ने कितना लिया मेरे बेटा जी 5:3 रेशियो का मतलब क्या हुआ 5/8। इसका मतलब 10/48। अब पी का शेयर पी ने लिया तो पी का शेयर इंक्रीज हो गया डिक्रीज, सर इंक्रीज हो गया, तो पी इज न्यू शेयर। क्या बोला था मैंने, पी का न्यू शेयर निकालेंगे तो क्या बेटा बताया था, ओल्ड शेयर प्लस जो उसने टेक कराया, एक्वायर्ड कराया, गेन कराया, गेनिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर पी का कितना था बेटा जी 3/6 प्लस कितना टेक ओवर करा 10/48। 48 अगर एलसीएम ले लूं हो जाएगा काम सा, हो जाएगा सर। तो ये कितना 6 से 48 एलसीएम लिया, 48 एलसीएम लिया तो 6 48 में क्या ले 8, 8 3 जा 24 प्लस 10 34/48। ये निकल आया साहब। ये शेयर किसका निकला मेरे बेटा, ये शेयर निकला मेरे बेटे जी पी का। अब ऐसे ही हम बेटा किसका निकालेंगे, आर का निकालिए, क्योंकि क्यू तो रिटायर हो रहा है। अब आर टेक्स, सेम शब्द यूज होते हैं साहब, आर टेक्स फ्रॉम, किससे ले रहा था मेरे बेटा जी क्यू। क्यू का शेयर कितना था 2/6 मल्टीप्लाई बाय द किस रेशियो में लिया था मेरे बेटा जी 3, तो ये हो गया मेरे बेटा जी 3/8, 6/48। अब आर का न्यू शेयर क्या हुआ मेरे बेटा जी, आर न्यू शेयर ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर था बेटा जी 1/6, गेनिंग शेयर कितना था 6/48, एलसीएम लिया 48, तो 8 + 6 कितना हो गया मेरे बेटा जी 14/48। तो आपने देखा मेरे बेटा जी पी का और आर का रिमेनिंग पार्टनर तो यही बचे ना। तो पी का शेयर निकल कर आया 34/48 और इनका शेयर आर का निकल कर आया 14/48। क्या ड्यूमिनेटर इक्वल है, हाँ जी ड्यूमिनेटर बराबर है। तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 34:14।
34:14। क्या इनका टोटल देखना बेटा 48 हो रहा है? हाँ सर 48 हो रहा है, तो क्वेश्चन सही हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में जर्नल एंट्री भी डलवा लेते हैं साहब। सर जर्नल एंट्री कैसे? बेटा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेलिंग हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, क्यू ने अपना शेयर सोल्ड कर दिया, तो क्यू ने अपना शेयर सोल्ड कर दिया तो पी और आर से लेना है कि नहीं लेना है? तो भैया सिंपल सी बात है, जब पैसे का ट्रांजैक्शन हो चुकी है, मनी टर्म में हो चुकी है ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन हो चुका है, तो क्या जर्नल एंट्री पास नहीं होगी? हाँ सर जर्नल एंट्री पास होगी। तो मेरे बेटा जर्नल एंट्री भी डलवा लेते हैं कभी कभी। अच्छा तो आप बताइए किससे पैसा लेना है? सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूं, जिससे लेना है उसे डेबिट और जिसको देना है उसे क्रेडिट। हमने पैसा किससे लेना था? हमने पैसा लेना था बेटा पी और आर से। तो बेटा जिससे लेना है तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे लेना था सर? आर से लेना था, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लेकर किसको दे देना है बेटा? रिटायरिंग पार्टनर को, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट। पी से कितने लेने थे? 2500, आर से कितने लेने थे? 1500, और क्यू को टोटल कितना मिल जाएगा मेरे बेटा जी? 4000। तो जर्नल एंट्री भी डलवा लेते हैं सब। तो जब भी ऐसी कोई जर्नल एंट्री हो कि हमने शेयर सोल्ड कर दिया, रिटायरिंग पार्टनर ने शेयर सोल्ड किया है, तो किस रेशियो में कितने रुपए ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तो वो आप जिससे लेना है उसको डेबिट और जिसको देना है उसे क्रेडिट कर दीजिए, एंट्री डल जाएगी। ये आपका मेरे बेटा केस सेकंड का सेकंड एग्जाम्पल था, और उम्मीद करता हूं आपको अब ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं मेरे बेटा जी। तो उम्मीद ये करता हूं अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इसका मैं बेटे केस सेकंड का थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे बेटा, सभी लोग जरा ध्यान से देखिए, लीजिए साहब। ये थर्ड एग्जाम्पल है, मतलब 3 तरीके से आते हैं, फिर क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं, कई तरीके से मूव हो सकते हैं। मूव मतलब प्रोसेस यही है, सिस्टम यही है, इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर है मेरे बेटा जी ये 5th आपकी बुक का, पेज नंबर 50। सारी चीजें एक एक लिखी जाती हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। यहां पर अब क्या लिखा हुआ है साहब, जरा ध्यान से देखिए। ए बी सी 3 पार्टनर थे क्वेश्चन नंबर 5 में, और कह रहे हैं जी रेशियो इनका था मेरे बेटा जी 2:2:1। बी रिटायर्ड, और बेटा बी रिटायर्ड हो गया मेरे बेटा, और कह रहे हैं एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय सी, और उसका शेयर केवल सी ले रहा है साहब। तो मेरे बेटा पहले तो देखिए रिटायर कौन हुआ मेरे बेटा? बी, और बी का शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 2/5, और 2/5 बी का शेयर कौन ले रहा है मेरे बेटा जी? टेकन बाय, केवल टेक ओवर कौन कर रहा है साहब? सी ले रहा है। पहले क्या होता था, दोनों पार्टनर, बचे हुए पार्टनर लेते थे, अब केवल एक ही पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो ये तो इजी हो गया ना क्वेश्चन, एक ही तरीके का हुआ। तो मेरे बेटा अब यहां पर क्या लिखेंगे? लो साहब लिखना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन कर रहा हूं साहब, बड़ा इजी सा काम है। ए ने तो लिया नहीं, तो ए का शेयर क्या रहेगा? वही ए शेयर, सिस्टम से कर दे रहे हैं साहब। ए का तो शेयर जो था पहले वही रहा 2/5। अब सी ने लिया बेटा, तो लिखेंगे सी टेक्स फ्रॉम बी। बी का शेयर कितना था? 2/5, और कह रहे हैं सारा का सारा शेयर सी ने ले लिया, तो सारा का सारा मतलब 2/5 सी ने ले लिया, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये शेयर सी ने लिया। अब सी ने टेक ओवर कर लिया, तो सी का रेशियो मतलब न्यू रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, तो सी इज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। लो साहब ओल्ड कितना था मेरे बेटा जी? सी का 1/5, कितना गेन करा इसने? बी का 2/5, ये हो गया साहब 3/5। हो गया साहब क्वेश्चन। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन थे मेरे बेटा जी इसमें? ए और सी। ए ने कोई टेक ओवर नहीं किया तो उसका पुराना वाला ही रहेगा। सी का नया शेयर आपने देखा 3/5 हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसलिए हमारा न्यू रेशियो 2:3।
और देखना डिनोमिनेटर के बराबर आ रहे हैं 5 के, हाँ सर बराबर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए क्वेश्चन सही है मेरे बेटे। तो ये आपका एग्जाम्पल सेकंड, मतलब केस सेकंड का थर्ड एग्जाम्पल। 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं ये अब आपको क्लियर होगा। अब कोई ऐसा कोई तरीका नहीं जो आप ना कर सकते हो। अब इसके रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मेरे सामने है, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं समझाऊंगा उस क्वेश्चन को और करना आप ही को है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा मेथड है, पहला मेथड है, दूसरा मेथड है, ये देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर और इनकी कैपिटल दे रखी है साहब, कैपिटल दे रखी है मेरे बेटे, याद रखना कैपिटल। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सर, कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है यहाँ कैपिटल 75,000, जेड की दे रखी है 50,000। और कह रहे हैं साहब जेड रिटायर्ड हो गया, जेड रिटायर्ड हो गया एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय एक्स एंड वाई। जेड रिटायर्ड हुआ और उसका शेयर कौन ले रहा है मेरे बेटा जी, उसका शेयर ले रहे हैं एक्स और वाई। किस रेशियो में बेटा जी, 3:2। तो साहब ये तो केस सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल हुआ ना, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये जेड का शेयर कितना मानेंगे। तो बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में कि कैपिटल दे रखी है तो इसको 1,75,000 50,000, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं 4:3:2 और क्वेश्चन गलत हो जाता है साहब। अरे कैपिटल दे रखी है ना क्वेश्चन में, कोई कैपिटल रेशियो थोड़ी होता है। अगर आपको नहीं मालूम क्या, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन हो तो उनका इक्वल मान लेते हैं। तो ये कैपिटल तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी गई थी भाई। तो इसका मतलब कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर ओल्ड रेशियो पार्टनर का क्या होगा, कुछ भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड का क्या होगा मेरे बेटा, इक्वल होगा। ओल्ड रेशियो 1:1 ये होगा साहब। जेड का शेयर कौन रिटायर हो रहा है, जेड, तो जेड का शेयर कितना हुआ 1/3, और 1/3 को किसने एक्वायर्ड किया, एक्स और वाई ने एक्वायर्ड कर लिया साहब। किस रेशियो में, 3:2 में एक्वायर्ड कर लिया। तो ये तो आपका केस सेकंड का फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी थी ताकि आप समझें कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में कैपिटल दे रखा था मेरे बेटा, तो कैपिटल से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम उसका रेशियो इक्वल मान लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो 1:1 है, जेड रिटायर्ड हुआ, जेड का शेयर 1/3 है और उसको एक्स और वाई किस रेशियो में एक्वायर्ड कर रहे हैं, 3:2। अब मैं उम्मीद यही करूंगा कि अब आप इसको आगे सॉल्व आप करेंगे। केस सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल है, तो मैं उम्मीद करूं कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो हर्ष मैंने आपको अभी अनम्यूट किया हुआ है, क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा। हर्ष कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी हर्ष, ओके 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 ओके। हाँ जी हिमांशु राजपूत, कोई डाउट। हिमांशु राजपूत, चलिए सर ठीक है मेरे बेटा जी, थैंक यू मेरे बेटा जी। तो अब हम आगे कर रहे हैं मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन, हम आगे चल रहे हैं मेरे बेटा। हिमांशु राजपूत से उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा मेरे बेटा, और अब हम आगे चल रहे हैं साहब। तो ये जो मैं कर रहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखा रहा था, और हमारी हेडिंग क्या थी जरा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरा ध्यान से देखिए, ये थी हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आगे भी तो थी, और आगे क्या थी, एंड गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो भी सीख ले रहे हैं साहब, लगे हाथ आज। गेनिंग रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो याद रखना, गुडविल जब हम जैसे एडमिशन में क्या करते थे, गुडविल को सैक्रिफाई रेशियो में करते थे, ऐसे ही रिटायरमेंट में हमें गेनिंग रेशियो में ही ट्रीटमेंट करनी होती है गुडविल की। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो लिख लीजिए साहब, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अकाउंट्स बहुत इजी है, बशर्ते अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़े, तो ईमानदारी से करे और मेरे बेटा होमवर्क करे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो आपको सभी को मालूम है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है,
अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है ये, तो बेटा जी आपको फॉर्मूला ही यूज करना है, याद रखना, कोई शॉर्टकट तरीका मत यूज करना। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, दोनों ही गिवन है, तो आपको कोई शॉर्टकट काम नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन कभी कभी व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता, देन वी अप्लाई शॉर्टकट। फिर हम शॉर्टकट के रास्ते पे चले जाते हैं। मतलब आपको केवल गेनिंग रेशियो चाहिए, न्यू रेशियो का कोई लेना देना नहीं। तो आपको अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आप भागा दौड़ी टेंशन मत लीजिए, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आप शॉर्टकट से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा सर ऐसा भी है? हाँ बेटा ऐसा भी है। तो उस केस में याद रखना, क्योंकि आपको मैंने बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के दो केस है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में याद रखना न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो, केस फर्स्ट में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होगा न्यू रेशियो। सर ये तो न्यू रेशियो अब निकल के ही मालूम ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अरे आपको याद है तो याद रखिए, जब मैं याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं यार। कल मैंने आपको केस फर्स्ट में क्या पढ़ा बताया था, तीन पार्टनर है, अगर ए बी सी और 3:1 इनका रेशियो है और बी रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया साहब, न्यू रेशियो मालूम ही नहीं है, तो ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा, ए और सी का डायरेक्ट होगा 3:1। तब ये होगा, तो मैंने क्या बोला, केस फर्स्ट में तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो भी यही न्यू रेशियो होगा, याद रखना। जब न्यू रेशियो डायरेक्ट निकल सकता है तो ऐसी गेनिंग रेशियो, मतलब जो न्यू रेशियो होगा वो ही गेनिंग रेशियो होगा। कल मैंने बताया था आपको ये केस फर्स्ट। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर इनका ओल्ड रेशियो 3:1 है, बी रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, तो बेटा ए और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, 3:1, ये न्यू रेशियो हो गया। बिना कैलकुलेशन के ही न्यू रेशियो निकल आएगा। तो जो न्यू रेशियो होगा वो ही गेनिंग रेशियो होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। केस सेकंड जो अभी हम कर रहे थे, केस सेकंड, यहां पर भी शॉर्टकट है साहब, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू टेक्स परचेज एक्वायर्ड सेलिंग शेयर, जो क्वेश्चन में लिखा होता है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, एंड गेट्स डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फाइंड आउट होगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सर नहीं समझ में आया, बता रहा हूं मेरे बेटा, प्लीज जरा देखिए यहां पर इस कौन से क्वेश्चन में अभी मैंने एग्जाम्पल करवाए थे केस सेकंड के मेरे बेटा, तीनों एग्जाम्पल करवाए थे। यहां पर देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या था, जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में टेक ओवर किया था, 1:1 में। तो यहां पर अगर आप गेनिंग रेशियो निकालना चाहेंगे तो गेनिंग रेशियो आपका जिस रेशियो में टेक ओवर हो रहा था, किस रेशियो में टेक ओवर होता, 1:1, तो यही गेनिंग रेशियो होगा 1:1। निकाल के देख लेना, क्योंकि ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो आपने निकाल ही रखा है, तो माइनस करके देखना, यही निकल कर आएगा। मतलब केस सेकंड में जो रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्ड कर रहे हैं, उसका शेयर परचेज कर रहे हैं, जिस हिसाब से परचेज कर रहे हैं वो ही गेनिंग रेशियो होगा सर। अच्छा सर जरा यहां ये इसका एग्जाम्पल सेकंड में, यहां पर क्यू रिटायर हो रहा था और क्यू ने अपना शेयर सोल्ड करा था 2500 रुपए में और 1500 रुपए में। तो हमने बेटा जी इनका रेशियो कैसे निकाला कि इन्होंने जो एक्वायर्ड किया वो बेटा रेशियो में 5:3 में करा, तो सेल किस रेशियो में हो रहा है, 5:3। तो मेरे बेटा जी गेनिंग रेशियो भी क्या होगा मेरे बेटा जी, 5:3। डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है साहब, आप डायरेक्ट लिख देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा सर एक और देखिए साहब, एक और एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल हमने थर्ड किया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें बी रिटायर हो रहा था और बी का सारा शेयर कौन ले रहा था, सी एक्वायर्ड कर रहा था, सारा का सारा शेयर, रिमेनिंग पार्टनर ने ए ने लिया ही नहीं। तो यहां गेनिंग रेशियो क्या होगा मेरे बेटा, गेनिंग रेशियो ए और सी का, तो ए का तो हो गया 0 क्योंकि उसने तो लिया ही नहीं, और बी ने सी ने लिया था तो सी का सारा सी ने लिया तो 1 लिख देंगे, ये मत लिखना 2/5, 1, 0 और 1,
क्योंकि टोटल शेयर सी ने ही एक्वायर्ड किया, तो बेटा ए ने कुछ नहीं गेन करा तो 0, सी ने जो लिया सारा तो टोटल 1। ओके सर। इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको अभी एक बताया था कि यहां पर जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 था, ये कौन सा था, ये था साहब 6, ये यहां पर कैपिटल रेशियो कैपिटल दे रखी थी, तो मैंने कहा था कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर कह रहे हैं साहब जेड रिटायर्ड हुआ तो जेड का शेयर 1/3 था, और जेड का शेयर कौन एक्वायर्ड कर रहा था, एक्स और वाई कर रहे थे, किस रेशियो में एक्वायर्ड कर रहे थे, 3:2, तो गेनिंग रेशियो भी होगा 3:2। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बेटे अब कि आपको अब क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो गेनिंग रेशियो आपको दोनों केसों में, केस फर्स्ट में और केस सेकंड में निकालने नहीं है। पहले केस में, केस फर्स्ट में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, ये गिवन होगा, और केस सेकंड में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टेक्स परचेज एक्वायर्ड जो भी हो, ये भी गिवन ही होगा। तो क्वेश्चन को देखिए और गेनिंग रेशियो लिख दीजिए बस। लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, सर ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो, अरे नालायको ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो मैंने क्या कहा था, इक्वल मान लेते हैं, अगर ना गिवन हो तो इक्वल हो जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। न्यू रेशियो की प्रॉब्लम आती है कि न्यू रेशियो गिवन है कि नहीं है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आप केस फर्स्ट और केस सेकंड इसी से निकलेगा, तो इनके अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और अगर न्यू रेशियो गिवन है तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर क्या होगा, फिर उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये है मेरे बेटे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बेटा ये अब आपको क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे बेटा। चारू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बेटे? कोई डाउट मेरी बेटी? चलिए साहब, कोई जवाब नहीं। श्रुति, कोई डाउट मेरे बेटा? ओके, चलिए साहब, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मेरे बेटा। किसी अगर बच्चे को डाउट हो तो बता सकते हैं मेरे बेटे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बेटा आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। अगर आपने इस पर जूम पर व्हाट्सएप किया तो मेरे बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, सर आई एम हैविंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, चलिए साहब, जिसको नेटवर्क में प्रॉब्लम है वो टेंशन ना ले, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग से आप दोबारा क्लास ले सकते हैं। तो ये बेटा जी गेनिंग रेशियो भी कंप्लीट हुआ। तो मैंने कल आपको बताया था जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो रिटायरमेंट के टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पहले ही थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं मेरे बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लीजिए साहब, आगे बढ़ गए हैं साहब हम लोग। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हमारी एडमिशन में भी थी बेटा, एडमिशन में भी थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी थी। मतलब जब जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अलग करनी थी, एडमिशन के लिए अलग करेंगे, रिटायरमेंट के लिए अलग करेंगे, सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट है मेरे बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके सर, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं मेरे बेटे अब हम। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझने के लिए आपको पहले ये समझिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कब पढ़ रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो गुडविल के केस में यहां बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, केवल 2 एंट्रियां काम करती हैं, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए प्लीज। फर्स्ट, व्हेन गुडविल अपीयर्ड, ये तो एंट्री आपके पीछे पड़ी हुई है साहब। जब गुडविल अपीयर्ड हो, गुडविल अपीयर्ड का मतलब पहले भी मैंने बताया है, अगर आपको याद हो, बताई सारी चीजें, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि कोई बच्चा बीच में जुड़ा हो, क्लास में नहीं आया हो उस दिन, तो प्रॉब्लम ना हो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी है 10,000 20,000 जो भी है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, तो उसे गुडविल अपीयर्ड बोलते हैं। और जब भी गुडविल अपीयर्ड हो तो बेटा याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ की जाती है, तो जब गुडविल अपीयर्ड हो तो इसको रिटर्न ऑफ करनी है। और गुडविल का क्योंकि एसेट साइड में होती है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट को खत्म करने के लिए मेरे बेटा जी टू गुडविल क्रेडिट करना होता है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है,
और यहां पर ऑल वर्ड यूज होता है साहब, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एडमिशन में जहां जहां ओल्ड वर्ड यूज होता था, एडमिशन में हम वर्ड यूज करते थे OLD ओल्ड, रिटायरमेंट में ओल्ड की जगह लिख देना है ऑल ALL बस, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बस। दूसरी व्हेन गुडविल वैल्यूड, आपको गुडविल वैल्यूड भी दी जाएगी साहब। जब गुडविल वैल्यूड दी जाएगी तो याद है बेस इसका क्या था, बेस आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सिखा दिया था। जब गुडविल एंट्री क्या डालते थे मेरे बेटे, से जुड़ चुके हैं, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला जब गुडविल अपीयर्ड होती है तो एंट्री डालते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब गुडविल वैल्यूड दी जाए तो गुडविल वैल्यूड में बोल रहा था जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चैप्टर हमने पढ़ा था मेरे बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें वैल्यूड की एंट्री क्या होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री है। अरे बेटा गेनिंग पार्टनर अगर सपोज करिए XYZ ये 3 पार्टनर है और 3 में से सपोज करिए बाई रिटायर हो गया, मैं मान ले रहा हूं बाई रिटायर हो गया। अब बाई रिटायर होगा तो मेरे बेटा क्या होगा, अब आप ये बोलिए मेरे बेटा, लीजिए साहब हटा दिया साहब, बाई रिटायर होगा मेरे बेटा ये, तो गेन कौन करेगा इसका शेयर, गेन करेंगे बेटा जी X और Z। भाई तो जा रहा है ना, वो तो दे जाएगा अपना शेयर, भाई किसको दे जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को। तो गेन कौन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। तो बस एंट्री हमारी यहां पर क्या हो जाती है, नाम चेंज कर दिया गया, एंट्री हुई साहब रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसने सैक्रिफाइस करा, रिटायरिंग पार्टनर ने, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया साहब, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। और वैसे क्या एंट्री थी हमारी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो वही तो एंट्री है, केवल नाम ही तो बदल दिया गया साहब। गेन जब रिटायर होगा तो गेन कौन करेंगे, X और Z करेंगे ना, अगर भाई रिटायर होगा तो रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे तो गेन रिमेनिंग लिख दिया। सैक्रिफाइस कौन करेगा, भाई जा रहा है तो सैक्रिफाइस करेगा तो रिटायरिंग पार्टनर। अब बात आती है किसके शेयर से, तो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर से, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गुडविल राइट ऑफ तो आपकी किस में होती है, हमेशा आपको मालूम है ओल्ड रेशियो में, लेकिन जो आपकी गुडविल वैल्यूड वाली एंट्री है वो गेनिंग रेशियो में होनी है, तो अपीयर्ड वाली तो ओल्ड रेशियो में ही होनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये ओल्ड रेशियो में ही होती है गुडविल रिटन ऑफ, और ये जो आपकी वैल्यूड वाली है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस या रिमेनिंग टू रिटायर। मेरे मुंह से देखिए अभी भी निकला गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब बच्चे टेंशन हो जाते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस क्यों बोला, अरे तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस से ही तो एंट्री बनी है, लिखिए रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग, बस इतना है और इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। एडमिशन में बहुत लेंथी हुआ करता था, लेकर आएगा लेकर नहीं आएगा, अरे यहाँ तो जाएगा ही जा रहा है, पार्टनर जा रहा है तो देना ही देना है यार,
जब पार्टनर जा रहा है तो देना है, तो हमने क्या करना है, देने वाले पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैंने अभी बोला था जिसको देते हैं उसको क्रेडिट कर दो और जिससे लेना है डेबिट कर दो। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, क्रेडिट कर दिया, कि लेना किससे था, बचे हुए पार्टनर से। किस रेशियो में, जो उसका शेयर जिस प्रोपोर्शनेट में गेन करेगा उसी शेयर में गुडविल ले लेंगे। एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो होता था, यहाँ गेनिंग रेशियो होता है। ओके सर, तो ये आपकी बेटा जी गुडविल। तो आपको मैंने यहाँ पर बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर न्यू रेशियो गिवन है तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला लगाना है, नहीं है तो आपको शॉर्टकट पे जाना है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। और फिर मैंने गुडविल बता दी बेटा जी। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं एक दो क्वेश्चन सर। हाँ बेटा क्वेश्चन करते हैं मेरे बेटा, प्लीज सोनिया एक मिनट, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे बेटा जी प्लीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आइए मेरे बेटा, आप अपनी बुक का बता दिया ना। क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए, RST। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये टाइम पास है यार। RST 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 4:3:2 है। सर ये ओल्ड रेशियो लिख सकते हैं, हाँ बेटा ओल्ड रेशियो ही है। एस रिटायर्ड, ये रिटायर्ड हो गया मेरे बेटा, लिखा हुआ है मेरे बेटा। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, वैल्यूड दे रखी है मेरे बेटा, गुडविल वैल्यूड दे रखी है, गुडविल वैल्यूड। और गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 90,000। और कह रहे हैं साहब गुडविल एपियर्ड, एपियर्ड भी दे रखी है साहब, गुडविल एपियर्ड। और गुडविल एपियर्ड कितनी दे रखी है साहब, 45,000। और कह रहे हैं साहब पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और आपसे कह रहे हैं जनरल एंट्री पास करिए, बस ये क्वेश्चन है बेटा। अब आप ये देखिए गुडविल एपियर्ड दे रखी है मेरे बेटा, तो पहले ये देखिए, सोच कर देखिए क्या इसमें न्यू रेशियो गिवन है क्या नहीं है। पहले क्वेश्चन देखिए मेरे बेटा, क्या न्यू रेशियो गिवन है क्या नहीं है, पहले ये देखिए। सर न्यू रेशियो नहीं है, नहीं है साहब, ना आर का गिवन है ना टी का गिवन है। तो शॉर्टकट लगा दें। तो पहले ये देखिए, ये एस रिटायर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है मेरे बेटा जी, जब न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इनका बेटा न्यू रेशियो यही होगा 4:2। जब न्यू रेशियो 4:2 हो गया साहब, 4:2, तो हम इसको और करके लिख सकते हैं 2:1। तो यही हमारा हो गया गेनिंग रेशियो 2:1। लो मेरे बेटा, गेनिंग रेशियो निकालना है बस में। अब एंट्री डालिए, गुडविल पहले एपियर्ड थी, और एपियर्ड की एंट्री क्या करते हैं मेरे बेटा, ऑल। ऑल का मतलब क्या होगा मेरे बेटा जी प्लीज, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। कितनी थी साहब एपियर्ड, 45। रेशियो बताइए साहब मेरे को, रेशियो साहब 45 रेशियो है 4:3:2 डिवाइडेड बाय द 9 मल्टीप्लाई बाय द 4, 20,000, 15,000 और 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे साहब, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ये तो ही हो गई साहब। अब साहब क्या करेंगे, गुडविल वैल्यूड है, वैल्यूड की एंट्री क्या डालेंगे, रिमेनिंग टू रिटायर। तो रिटायर कौन हो रहा था, एस, तो रिमेनिंग में बेटा क्या लिखेंगे, रिमेनिंग में बच्चे आर, तो एंट्री हो गई आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन बच गया साहब, टी, टीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग का नाम क्या था मेरे बेटा जी, एस। अब यहां पर गलती एक छोटी सी मत कर देना बस। गलती क्या हो जाती है कि बच्चे गुडविल वैल्यूड की फिगर ही लिख देते हैं। नहीं नहीं बेटा, गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए, गुडविल वैल्यूड है मतलब पूरे फर्म की वैल्यूड है। तो 90,000 नहीं लिखने, हमेशा इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। मतलब रिटायरिंग पार्टनर का नाम था एस, एस शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल से मत डालना है एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से डालनी है। मल्टीप्लाई
बाय द उसका शेयर 3/9, तो 9 से ये आ गया 30,000 30। तो ये एंट्री एस के क्रेडिट कितने से किया 30, और गेनिंग रेशियो क्या था मेरे बेटा 2:1, 20 and 10,000। सर नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्ट हो गया साहब, वहां भी यही लिखते थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया क्वेश्चन मेरे बेटा। अच्छा सर एक और क्वेश्चन करें मेरे बेटे, कहो तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं मेरे बेटे प्लीज। अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तो दिल से मैं कह रहा हूं, मैं भी बड़ा इंटरेस्ट होकर ही पढ़ाता हूं, फिर बड़े सोच समझकर, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरे जब बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको दिल से पढ़ाऊं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पढ़िए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, फोन पर, कॉल कर, व्हाट्सएप पर, जैसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से देखिए। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा होता है, और रेशियो दे रखा है साहब 4:3:3। ये ओल्ड रेशियो दे दिया साहब 4:3:3। और क्या लिखा है, ऑन सीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 30,000। सी रिटायर हो गया मेरे बेटा, ये रिटायर हुआ, और कह रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम साहब गुडविल वैल्यूड दे रखी है साहब। गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 30,000 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है साहब। द न्यू रेशियो विल बी 3:2, और मुबारक हो साहब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे दिया, और न्यू रेशियो क्या दिया 3 और 2। तो देखा आपने, अब न्यू रेशियो दे दिया है, गुडविल वैल्यूड है, अब कह रहे हैं पास करिए जर्नल एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, क्या अब न्यू रेशियो गिवन है, तो आंसर आता है यस। तो अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं सब। गुडविल वैल्यूड भी आपको दे रखी है, तो ये गुडविल पहले इसी की समस्या खत्म करते हैं। गुडविल वैल्यूड का मतलब पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, तो पहले रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर निकालना है, सी शेयर्स इन गुडविल, ये कर ले रहे हैं पहले, शेयर इन गुडविल 30,000 थी, और सी का शेयर था 3/10, ये आ गई 9,000। एक तो ये हमने गुडविल निकाली, सबसे पहले ये समस्या खत्म। ओके सर, अब क्या करेंगे साहब, अब निकालो, क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो पहले एक ही निकाला है साहब, ए का न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 4/10, 10 एलसीएम लिया मेरे बेटा, 5 2 जा 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 4 2/10। लो साहब, ऐसे ही अब हम किसका निकालेंगे साहब, बी का, 2/5 माइनस ओल्ड 3/10। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना लिया मेरे बेटा, एलसीएम लिया 10, तो ये हो गया 4 माइनस 3 और ये हो गया 1/10। तो हमारा गेनिंग रेशियो निकला प्यारे बच्चों 2:1। लो साहब, जब गेनिंग रेशियो निकल ही आया है तो गुडविल वैल्यूड की एंट्री बताइए अब क्या होती थी, रिमेनिंग टू रिटायर। सर रिमेनिंग टू रिटायर में कैसे करेंगे साहब, रिमेनिंग में कौन बचे मेरे बेटा जी, ए बचे, तो एज कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर उनको डेबिट करिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर सी इज कैपिटल, सी के शेयर से 30,000 से नहीं लिखेंगे साहब, सी का शेयर 9,000, और गेनिंग रेशियो निकला था 2:1, तो 6,000 और 3,000। नरेशन क्या लिखेंगे साहब, बीइंग गुडविल एडजस्टेड या एडजस्ट। लो मेरे बेटे, ये भी हो गया साहब। देख रहे हो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है साहब, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, केवल बच्चे समझे इन चीजों को तो ज्यादा अच्छा लगता है। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं साहब मैं, तो क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है साहब? 4 पार्टनर है इस बार तो साहब, ए बी सी डी। इनका ओल्ड रेशियो गिवन है साहब, और ओल्ड रेशियो गिवन है साहब 5331। 5331 ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है साहब। और कह रहे हैं साहब ऑन सीज रिटायरमेंट, मतलब ये सी रिटायर हुआ है साहब। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड दे रखी है साहब, मैं यहां लिख रहा हूं गुडविल वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड का मतलब पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000। द न्यू रेशियो विल बी लो साहब, फिर मुबारकबाद हो आपको, न्यू रेशियो फिर दे दिया। न्यू रेशियो बेटा जी अब किसका देंगे? ए का, बी का और मेरे बेटा डी का। 9:1 ये न्यू रेशियो दिया, 9:1। कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो साहब फिर आप कहेंगे सर न्यू रेशियो गिवन है तो अब क्या करना है साहब? तो मेरे बेटा गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने क्या कहा था, गुडविल वैल्यूड दे रखी है तो इसका मतलब फर्म की गुडविल है। तो पहले हम इसको समस्या खत्म कर लें, जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लें। हाँ सर, तो सी का शेयर निकालिए पहले, सीज शेयर इन गुडविल 3,60,000 मल्टीप्लाई 5 + 3 8 + 3 ये 12 हो गया, तो 3/12 हुआ मेरे बेटा। 3/12 तो 90,000 आ गया मेरे बेटा, 3/12 तो इसकी गुडविल निकली साहब 90,000। लो मेरे बेटा, अब गेनिंग रेशियो निकाल ले रहे हैं साहब। अब गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है बोलिए साहब? एक बार तो लिखना पड़ेगा साहब, फर्ज बनता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले ए का निकाल रहे हैं मेरे बेटा, ए का न्यू रेशियो 9:1 9/12 माइनस 5/12 लो साहब 4/12। फिर हमने बी का निकाला मेरे बेटा, बी का कितना निकला साहब? 3 सॉरी या न्यू रेशियो 2/12, ओल्ड कितना था मेरे बेटा जी? 3/12। नेगेटिव आ गया, मुबारक हो, क्वेश्चन चेंज हो गया 1/12। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये गेन और इसने करा सैक्रिफाइस। अब ऐसे ही बेटा जी किसका? डी का निकालो साहब। डी का मेरे बेटा न्यू रेशियो है 1/12 और ओल्ड रेशियो 1/12, 0। यहां पर अब आपने देखा कि एक पार्टनर ने गेन करा, यहां एक पार्टनर ने गेन कर लिया है, सॉरी सैक्रिफाइस कर लिया है। एक ने तो गेन करा है, 3 पार्टनर थे, तीनों के बारे में एक बार क्लियर कर दूं। एक ने देखिए ये गेन करा, एक ने सैक्रिफाइस करा और एक ने गेनिंग नहीं करा और सैक्रिफाइस ही नहीं करा। तो आपको मैंने एक बेसिक चीज बताई थी कि जो पार्टनर गेन कर रहा हो उसको डेबिट और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो क्रेडिट। ये मैंने बेसिक पहले ही आपको दे दिया था मेरे बेटा। सर इसकी एंट्री बताओ यार आप, मैं बेटा एंट्री बता रहा हूं। अच्छा एंट्री क्या होती थी बताना? रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर। तो रिमेनिंग में किसने गेन करा मेरे बेटा? ए ने, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लो बी ने गेन करा? नहीं, बी ने तो सैक्रिफाइस करा, तो मेरे बेटा जी 2 बीज कैपिटल, बीज कैपिटल। अगर सर ये गेन करता तो इसको भी डेबिट कर देते। हाँ, अब इसने सैक्रिफाइस करा, क्रेडिट। और बेटा रिटायर कौन हो रहा था उसका नाम बताओ? 2C। लो मेरे बेटे, डी ने क्या करा? डी ने कुछ नहीं करा। अगर गेन करा होता तो डेबिट में लिख देते और सैक्रिफाइस करा होता तो क्रेडिट में लिख देते। ओके सर। अब यहां पर जरा इंपॉर्टेंट चीज सुनेंगे सभी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब इसकी फिगर बताओ साहब। सी ने तो निकाला ये शेयर 90,000, ये कहां से आया था? टोटल गुडविल में से निकाला था। सर बी और ए में अब कैसे बांटे? अरे बेटा नहीं बांट सकते ना। अगर बी जो रिमेनिंग पार्टनर ने गेन कर लिया होता तो दोनों में गेनिंग रेशियो बांट देते, लेकिन एक ने गेन करा एक ने सैक्रिफाइस करा, तो उस केस में याद रखना हमेशा
जो गेन कराए और सेक्रीफाइस कराए जिस पार्टनर ने, उसको टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल गुडविल मतलब गुडविल वैल्यू। तो टोटल गुडविल 3,60,000 थी, 3,60,000। जब हम बेटा जी 3,60,000 को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई 4, तो मेरे बेटा इसका निकल कर आया ए का 1,20,000 और इसका निकल कर आया मेरे बेटे 30,000। तो आप देखिए ए के हिस्से में आए 1,20,000 तो डेबिट, और बी के बेटा जी 30,000। देखिए डेबिट और क्रेडिट अपने बराबर आएगा। तो मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई पार्टनर सपोज करिए गेन की जगह सेक्रीफाइस कर लेता है तो आपको क्या करना है, आपको फिर सुन लीजिए क्या करना है, आपको टोटल गुडविल वैल्यू जो दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। यहां पर टोटल गुडविल या गुडविल वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3,60,000 दे रखी थी। तो ये आपके फर्म की टोटल गुडविल है। एक ने सेक्रीफाइस करा, एक ने गेन करा, तो आप बेटा जी सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर, जिसने रिमेनिंग पार्टनर में से जिसने सेक्रीफाइस करा या जिसने गेन करा, इस टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। और जो फिगर निकल कर आएंगी वो एंट्री में लिख देना। तो यहां पर एक चीज क्या क्लियर हुई कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करना है, जो गेन करना है डेबिट करना है। आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे आपको कोई नई बात बता दी मैंने। यारे नालायको, ये मैंने अभी आपको जब मैंने ये एंट्री सिखा रहा था तब नहीं बताई थी क्या? मैंने इसमें कहा था आपको, देखिए ये एंट्री लिखी हुई है, मैंने पहले ही लिख रखी थी। अरे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते थे आप लोग, गुडविल वैल्यू दी जाती थी तो क्या करते थे, यही एंट्री डालते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट कर दो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट कर दो। यही तो इस क्वेश्चन में यही तो हुआ। और हुआ क्या था इस क्वेश्चन में, एक पार्टनर ने गेन करा तो गेनिंग पार्टनर को मैंने डेबिट कर दिया, एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस क्रेडिट कर दिया। और सी तो जा ही रहा है साहब, सी तो खुद अपने में सेक्रीफाइस कर रहा था, तो ये आ गया। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे, तीनों पार्टनर के गेनिंग और सेक्रीफाइस का जो भी है, सी का तो शेयर निकाल लिया 90,000, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस और गेन किया उसको मल्टीप्लाई करा टोटल गुडविल से, फिगर आएंगी अपने आप इक्वल हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां लिख दीजिए बीइंग गुडविल एडजस्ट, हो गया साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास क्लियर हुई होगी मेरे बेटे आज की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था जो मैंने आपको अभी करवाया है। तो अब होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में अगर किसी बच्चे को अगर क्वेश्चनों में कोई डाउट हो तो मेरे को फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल फ्राइडे है, सैटरडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे, लेकिन टेस्ट होगा मेरे बेटा। आपके ग्रुप में मैसेज डल चुका है, तो आप टेस्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। आपको टेस्ट देना है मेरे बेटा, ऑनलाइन होगा। और अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप ऑफिस में आ सकते हैं डाउट्स क्लियर करने मेरे बेटा। कितने बजे सर? तो मेरे बेटा जी आप ऑफिस में आ सकते हैं 3 PM to 6 PM। कोई भी डाउट अगर आपके होते हैं, मिलने भी आना हो तो सब मिलने आ जाइए। थैंक यू मेरे बेटे, गुड नाइट। और उम्मीद करूंगा होमवर्क के साथ हम फिर मंडे को मिलेंगे, और कोई डाउट होगा